नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सोलो सॉल्यूशन परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो गाइज, आज जैसे अभी आपको हमारे इस सोलो सॉल्यूशन का वेबसाइट का जो एक डिज़ाइन है, ये आपको थोड़ा लेआउट चेंज यहाँ पर दिख रहा होगा। थोड़ा क्यों, पूरा लेआउट चेंज यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो हमारी लगातार जो टेक्निकल टीम है यहाँ पर काम कर रही है। ठीक, और यहाँ पर थोड़ा सा हमने कैटेगराइज किया है। देखिए यहाँ पर दो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे होम हो गया, यहाँ पे उत्तराखंड है, जनरल साइंस है, मैथ है, जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मिल जाएंगी। ठीक है, जॉब जो नई जॉब आ रही है, गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही है या प्राइवेट सेक्टर में जो भी है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और ये कैटेगराइज हमने किया है। ठीक है, यहाँ से उत्तराखंड, जनरल साइंस और मैथ। इसमें धीरे धीरे हम कंटेंट को जैसे जैसे ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे कैटेगरीज यहाँ पर डेवलप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं धीरे धीरे करके। तो आज का जो हमारा टॉपिक रह गया था वो हम सेंसरी ऑर्गन का आज का हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, और इसके बाद इसके बेस पे क्वेश्चन रहेंगे। अदरवाइज जो डिस्कशन के लिहाज से है वो आज यहाँ पर लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे आई से जो जुड़ी हुई जो भी डिजीज होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उनको डिस्कस करने वाले थे। और इसमें जो सबसे पहली जो हमारे पास डिजीज होती है वो होती है गुलाबी आंखें। ठीक है, तो ये है आंखों से जुड़ी हमारी बीमारियां। और इसमें जो हमारे पास पहली डिजीज होती है वो होती है गुलाबी आंखें, या जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिविटीज आई। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली, पहले तो ये समझिए, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिजीज है, जिसमें जो हमारी आई है या तो वो रेड कलर की हो जाती है, या वो रेड कलर की हो जाती है, या पिंक कलर की हो जाती है। ठीक है, या तो रेड कलर की हो जाएगी या पिंक कलर की हो जाएगी। किसके कारण होगी? स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के कारण। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंजक्टिविटीज आई। जो डिजीज है ये किससे किससे होती है? स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस से। ठीक है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना था? प्रीवियस एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना था कि स्ट्रेप्टोकोकस संबंधित है। ठीक है, तो अगर आपको आइडिया है कि हाँ आंखों से जुड़ी बीमारियों से संबंधित है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई आंख से संबंधित है। वहां पर ऑप्शन दिया गया था आंख, कान, नाक और त्वचा। ठीक, तो यहां पर इन चीजों को, यहां पर आप इसमें ध्यान रखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस को और न्यूमोकोकस को। काम क्या करते हैं? आईज जो होती है उसका रेड हो जाना या गुलाबी हो जाना। ठीक है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है, जो ये बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कितना होता है? 2 से 3 दिन का होता है। ठीक है, 2 या 3 दिन तक आपकी आईज में जलन होगी। उसके बाद ये जो इनका जो बैक्टीरियाज है, इनका लाइफ साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारी बॉडी से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे कि ये जो डिजीज है यहां से एग्जिट हो जाती है। ओके, अगला हमारा टॉपिक यहां पर रहेगा भेंगापन या स्क्विंट। दूसरी जो हमारे पास बीमारी है वो है भेंगापन या स्क्विंट। स्क्विंट में क्या होता है? जो हमारी आईज थी, हमने आई में पढ़ा था और सिलेरी मसल्स को पढ़ा था, जो कि लेंस को बांध के रखता है या लेंस को जकड़ के रखता है। ठीक है, लेंस को घुमाने का काम कौन करते हैं? सिलेरी मसल्स ही करती थी। हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। भेंगापन या स्क्विंट में क्या होता है? जो हमारे पास ये सिलेरी मसल्स होती हैं, जो हमारे पास सिलेरी मसल्स होती हैं, इनकी जो संरचना है, किसी भी कारण से इनकी जो संरचना है, इनकी मांसपेशियों का छोटा या बड़ा हो जाना। मतलब अब देखिए ये संरचना है, इस संरचना में इन मांसपेशियों का छोटा या बड़ा हो जाना। अगर सपोज दैट फॉर एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं कि ये हमारा लेंस था, एक पेशी यहां बड़ी हो गई और एक पेशी छोटी हो गई। ठीक है, तो छोटी हो गई तो जो छोटा वाला साइड रहेगा उसकी ओर लेंस झुक जाता है। ठीक है, तो अगर नीचे वाला पोर्शन अगर छोटा हो जाए, सिलेरी मसल्स अगर नीचे छोटा हो जाए, तो ये देखिए ये वाली यहां पर हमारे पास आई बन जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड्स की आई हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू भी आपको इमेज में दिख रही हैं। ठीक है, आप समझिए इन चीजों को। अगर ये हमारे पास नॉर्मल आई है। ठीक है, ये आई कब हमारे पास बनेगी? जब ये हमारे पास सिलेरी मसल्स होंगी। ठीक है, और ये पूरा पोर्शन, अगर सिलेरी मसल्स आपने डायग्राम देखा तो पूरा पोर्शन इस टाइप से सिलेरी मसल्स के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां से जब पतला हो जाएगा तो ये वाली आई हमारी वहां पे फॉर्म्ड होगी। ठीक है, लेंस जब अंदर की ओर जाएगा, जब नोज की ओर जाएगा, जब सिलेरी मसल्स नोज की ओर
पतली होंगी तो ये वाला हमारा डायग्राम बनेगा, या ये वाली आईज वहां पर दिखेगी हमें। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये सभी अलग अलग प्रकार की आईज बनेंगी। ठीक है, ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना है कि किस टाइप से बनेगी, क्यों बनेगी। ठीक है, बस इतना समझना है कि सिलेरी मसल्स यहाँ पर क्या करता है, फंक्शन करता है, जिसमें कि जो सिलेरी मसल्स का जो संरचना होती है उसमें, या जो उसकी मांसपेशियां होती हैं उसमें उनका बड़ा या छोटा हो जाना, जिसके कारण कि स्क्विंट हमारे पास या भेंगापन हमारे पास रोग होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारे पास मोतियाबिंद, या इसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है कि जो हमारी आई होती है, किसी भी कारण से इस आई में केमिकल्स का स्रावण हो जाना, और केमिकल जब स्रावित होते हैं, रसायन जब स्रावित होते हैं, तो लेंस के बाहर ठीक है, लेंस के बाहर यहां पर क्या होती है, एक पर्देनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, पर्देनुमा संरचना बन जाती है। और ये पर्देनुमा जो संरचना होती है, ये प्रकाश को आंख में प्रवेश नहीं करने देती है, नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, हमारी जो एक आंख होती है वो अपने देखने की क्षमता को धीरे धीरे, देखने की क्षमता खत्म हो जाती है उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई किसी भी कारण से लेंस के बाहर केमिकल्स का स्रावण होना, जिससे जो लेंस के बाहर एक पर्दे का बनना, और पर्दे के बनने के कारण प्रकाश का हमारी आईज तक नहीं पहुंच पाना, जिसके कारण इमेज का रेटिना पे नहीं बनना और माइंड तक इमेज का नहीं जाना, जिससे हमें कोई भी वस्तु दिख नहीं पाती है या दिख नहीं पाएगी। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है रतौंधी, और रतौंधी को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं रतौंधी को। ठीक है, रतौंधी में क्या होता है, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। यहां पर रतौंधी में क्या होता है कि कम प्रकाश में कोई भी आदमी क्लियर रूप नहीं देख पाता है, मतलब कम प्रकाश में स्पष्ट रूप से आदमी नहीं देख पाता है, उसको ही हम बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रात में ही नहीं देख पाता है इसलिए उसको रतौंधी बोल रहे हैं, भाई कम प्रकाश में नहीं देख पाता इसलिए रतौंधी होता है। रतौंधी किससे होता था, रोडोप्सिन नामक प्रोटीन था। ठीक है, उसमें अगर कमी आ जाए तो रेटिनिन कम बनेगा, रेटिनिन कम बनेगा तो रेटिनॉल, जो रेटिनॉल होता है उसकी कमी से हमारे आईज में कौन सी डिजीज हो जाती है, ये नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इससे बेस पे एक क्वेश्चन और भी बनते थे कि कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और विटामिन ए का जो केमिकल या रासायनिक जो नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका केमिकल नाम है। ठीक है, होपफुली ये भी समझ में आया होगा कि इसमें क्या हो रहा था कि हमें कम प्रकाश में कोई भी वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, उसको ही हम क्या बोल रहे थे, नाइट ब्लाइंडनेस बोल रहे थे या रतौंधी बोल रहे थे। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारे पास ग्लाइकोमा या ग्लूकोमा। ठीक है, ग्लाइकोमा या ग्लूकोमा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है गाइस, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, आईज पे ध्यान देना। यहां पर हमारी आईज में दो कक्षक होते हैं, एक कक्षक ये वाला होता है जो आउटर होता है, और एक कक्षक होता है लेंस के अंदर वाला पोर्शन। ठीक है, अगर आपने आई का डायग्राम देखा तो लेंस के बाहर वाले पोर्शन में एक गैप है और लेंस के अंदर वाले पोर्शन में एक गैप है। ठीक है, तो लेंस के अंदर वाले पोर्शन या बाहर वाले कक्षक, दो कक्षक हमारे पास, इनमें दाब का बढ़ जाना, मतलब प्रेशर का बढ़ जाना। अगर इसमें प्रेशर दाब का बढ़ जाएगा तो जो हमारी आई होती है वो देखने की क्षमता खोने लगती है, और जब वो देखने की क्षमता खोने लगती है हमारे आई में प्रेशर बढ़ने के कारण, तो उसको ही हम ग्लाइकोमा या ग्लूकोमा बोलते हैं। ठीक है, ये इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है, कहां से, यहां से, और ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में प्रेशर बढ़ रहा है, जिससे ये रेड रेड दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन दिख रहा है रेड रेड, तो इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, और जब प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारी आई में देखने की क्षमता कम हो जाती है, और देखने की क्षमता कम हो जाती है जिससे कि अंधापन भी आ सकता है। ठीक, तो यहां पर नोट्स में इसको करेक्शन कर दिया जाएगा, ये दाब है, घाव नहीं, ये दाब है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। आगे हम बढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष पे, कि निकट दृष्टि दोष हम किसे बोल रहे हैं और दूर दृष्टि दोष हम किसे बोल रहे हैं। ठीक है, समझेंगे इसको इस इमेज के माध्यम से। ये हमारे पास नॉर्मल आई थी कि वस्तु अगर हमारे पास पहले इस जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें होता क्या है, इसमें जो निकट की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, और जो दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। ठीक, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख रही हैं, मतलब अगर कोई चीज नजदीक है तो बहुत अच्छे से दिखेगी, लेकिन दूर है तो नहीं दिखेगी। तो इस बीमारी को या इस डिजीज को ही हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। इसमें क्या होता है, अब देखिए ये जो डायग्राम है, सपोज दैट
कोई वस्तु अनंत पर है, कोई वस्तु अनंत पर या दूर कहीं खड़ी है, कोई वस्तु है, इससे जो लाइट आ रही है, एक सेकेंड, ये वस्तु है और इससे जो लाइट आ रही है इसका डायग्राम कहां बन रहा है, रेटिना से थोड़ा सा आगे बन रहा है, यहां पर रेटिना से थोड़ा सा आगे बन रहा है। और इसी वस्तु को अगर जब मैं यहां आगे लेके आता हूं तो इसका जो इमेज बनेगा वो रेटिना पे बन जाता है, रेटिना पे फॉर्म हो जाएगा इमेज। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में किसी भी कारण से ये हो सकता है कि वस्तु जब नजदीक है तो स्पष्ट रूप से डायग्राम बन रहा था, वस्तु जब दूर है तो रेटिना से आगे डायग्राम बन रहा था। वस्तु जितनी ज्यादा दूर होगी जो इमेज है वो रेटिना से उतनी ज्यादा आगे बनेगी, उतनी ज्यादा दूर बनेगी। ठीक है, इसके निवारण के लिए जो हम लेंस यूज करते हैं वो करते हैं अवतल लेंस को यूज। ठीक है, अवतल लेंस को यूज क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए हम अवतल लेंस को यूज करते हैं। ठीक है, हमें यहां पर लाइट क्या चाहिए, फैली हुई अवस्था में चाहिए। क्यों चाहिए फैली हुई अवस्था में, फैली हुई अवस्था में इसलिए चाहिए क्योंकि इमेज बन रही है रेटिना से आगे और हमें इमेज बनानी है रेटिना पे। ठीक है, अब इसको यहां पे समझेंगे कि अगर ये लेंस यहां पर रख दिया हमने, ये लेंस हमने यहां पर रख दिया तो यहां से जो रेज आ रही थी अब वो इस लेंस पर पड़ने पे हल्का सा डाइवर्ज होंगी। ठीक है, हल्का सा डाइवर्ज होंगी, ऊपर को होंगी और हल्का सा डाइवर्ज होंगी और डाइवर्ज होंगी और यहां से फिर जब लेंस में पड़ेगा, जो हमारी आई के लेंस में पड़ेगा तो इमेज फॉर्म्ड होगी कहां, रेटिना पे। ठीक है, इमेज रेटिना पे आसानी से फॉर्म्ड हो जाएगी। यहां पे समझ में आया, जो हमारे पास लेंस था, अवतल लेंस था, ये किसी भी किरण को डाइवर्ज कर देता है, किसी भी रे को डाइवर्ज कर देता है। अब इसने डाइवर्ज किया और ये सपोज दैट हमारे आईज का लेंस था, तो इससे जो इमेज बनेगी अब वो क्लियरली रेटिना पे बन जाएगी। ठीक है, जबकि जब पहले जो रेज आ रही थी, ठीक है, और जो हमारे आईज के लेंस में पड़ने के बाद वो इमेज को आगे ही फॉर्म कर दे रहा था। ठीक, लेकिन जब लेंस हमने इसमें लगाया, जब हमने लेंस इसमें लगाया तो अब इसकी रेज को देखते हैं। जब हमने इसमें लेंस लगाया तो ये रेज आ रही थी, हल्का सा डाइवर्ज होंगी बाहर की तरफ और यहां से भी आ रही थी, हल्का सा डाइवर्ज होंगी बाहर की तरफ और अब ये डाइवर्ज होने के बाद जो हमारी आई का लेंस है उस पर पड़ेंगी तो एरिया बढ़ गया, आपको दिख रहा होगा सर्फ जो एरिया है वो बढ़ गया। जब एरिया बढ़ गया तो अब इमेज और दूर बनेगी और जब इमेज दूर बनेगी तो इमेज बन जाएगी रेटिना पे, बनना स्वाभाविक है। ठीक है, तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। मायोपिया आपको अच्छे समझ में आया होगा। किस किस कारण से हो सकता है ये, तो या तो आईज का सर्कल बड़ा हो सकता है, गोला बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे यहां पर दूरदृष्टि दोष। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो लेंस की पावर है ना, लेंस की पावर, ठीक है, पावर, इसको हम डायप्टर में मापते हैं, डायप्टर में हम इसको मापते हैं। ठीक है, इससे डी से रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं, डायप्टर। ठीक है, हमेशा जो लेंस की पावर होगी, लेंस की क्षमता होगी, वो डायप्टर में मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार बन रखा है पहले। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को समझते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि जो इमेज होगी वो इस रेटिना से बाहर कहीं बनेगी, यहां कहीं बनेगी। ठीक है, देखिए ये यहां पर आपको दिख रहा है, ये इमेज थी, इमेज कहां बन रही है, रेटिना से बाहर बन रही है। लेकिन इस वाली डिजीज में होता क्या है, दूरदृष्टि दोष में दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और जबकि जो नजदीक जो वस्तुएं होती हैं वो अस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये वस्तु सपोज दैट समझ लो ये वस्तु नजदीक है, ये वस्तु नजदीक है और अभी डायग्राम बन रहा है आपके रेटिना से बाहर। ठीक है, मतलब कि कहीं एक सेकेंड, कहीं यहां से कोई रेज आ रही होंगी, ये रेज आ रही होंगी, ऐसे कुछ हो रहा होगा और वस्तु यहां कहीं होगी और तब जाके ये इमेज कहीं बन रही है ना। तो इस वाले केस में अगर हम यहां पर उत्तल लेंस यूज करते हैं, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर यहां पर कॉन्वेक्स लेंस यहां पर यूज करते हैं तो अब क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि जो इसमें रेज आती हैं उनको फोकस एक पॉइंट पर मिलाने की कोशिश करता है, एक पॉइंट पर मिलाने की कोशिश करता है, मतलब एक फोकस दूरी पर मिलाने की कोशिश करेगा, एक फोकस पॉइंट पर मिलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, जब इसमें रेज आएंगी और जो हमारा एडिशनल हमने लेंस लगाया, उत्तल लेंस लगाया, तो ये फोकस कम कर देगा। ठीक है, तो इनको झुका देगा, जो लेंस हल्का सा मुड़ जाएंगी, हल्का सा अंदर की ओर मुड़ जाएंगी और जब हल्का सा अंदर की ओर मुड़ेंगी तो इमेज अब रेटिना पे फॉर्म्ड
हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप? ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार यहां पर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने बोला कि सपोज दैट ये आई थी, ये आई थी, ठीक है, और ये आई का लेंस है जो बीच में है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा था, जब रेज आ रही थी, जब रेज आ रही थी तो इमेज कहां बन रही थी, रेटिना से बाहर बन रही थी, रेटिना के बाहर इमेज बन रही थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये हमारी आई थी, हमने क्या किया, जो ये रेज आ रही थी, मतलब बहुत दूर कोई वस्तु खड़ी थी, वो बहुत दूर कोई वस्तु थी, हमने इसके बीच में एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, एक उत्तल दर्पण लगा दिया। और उत्तल दर्पण की खासियत होती है कि ये क्या करता है कि जो इसमें रेज आती हैं उनको एक पॉइंट पर मिलाने की कोशिश करता है। कितनी भी रेज आएंगे एक पॉइंट पर मिलाने की कोशिश करेगा, जिसको हम फोकस दूरी बोलेंगे। तो हमने यहां पर कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया है, बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है। अब जो रेज आएंगी, जो रेज इस लेंस पर आएंगी तो वो अभिलंब, मतलब वो बीच की ओर झुकेंगी, हल्का सा झुकेंगी, फोकस की ओर झुकेंगी। अब जब तक मिलेंगी नहीं तब तक झुकती रहेंगी। ठीक है, और जब यहां पर झुकेंगी तो अब जो इमेज है, अब यहां पर कम, ये जो एरिया था यहां डिफरेंस कम हो गया, और जब डिफरेंस कम हो गया तो पीछे जो इमेज बनेगी अब वो रेटिना पे बनेगी। ठीक है, होपफुली यहां पर आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से इमेज फॉर्म होगी और किस टाइप से जो हमारे लेंस होंगे वो हेल्प करेंगे इमेज को फॉर्म करने में। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं कि किस कारण से हो सकता है, या तो जो गोला है, जो सर्कल है, आइस का जो सर्कल है ये छोटा हो गया होगा। ठीक है, या फिर जो इसकी फोकस दूरी है वो बढ़ गई होगी, जैसे यहां पर बढ़ गई थी फोकस दूरी, अब ये एफ था क्योंकि रेज आ रही थी तो एफ पॉइंट पर मिल रही थी, तो ये इसका फोकस पॉइंट था, ये वाला पॉइंट फोकस था जहां पर ये पहले इमेज बना रहा था। ठीक, तो होपफुली यहां पर समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारे पास जरा दृष्टि दोष। तो गाइज इसको समझने के लिए बस इतना समझिए कि जरा दृष्टि दोष हम उसे बोलते हैं जिसमें कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष एक ही आंख में होते हैं, उसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जो देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। या फिर आप ये बोल सकते हैं जो ये हमारे पास सिलेरी मसल्स था ना, सिलेरी मसल्स था ना, ये सिलेरी मसल्स की जो काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो लेंस इतनी जल्दी मूव नहीं करते हैं। ठीक है, उनकी पावर कम हो जाती है सिलेरी मसल्स के कारण, और जब पावर कम हो जाती है तो उनमें ये दोनों डिजीज होती हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये दोनों डिजीज हो जाती है, जिसके कारण इनमें जो हम चश्मा यूज करेंगे वो चश्मा यूज करते हैं द्विध्रुवी, द्विध्रुवी चश्मा यूज करेंगे। और इस द्विध्रुवी को बाइफोकल भी बोलेंगे हम, बाइफोकल ग्लास, बाइफोकल चश्मा यहां पर यूज करेंगे हम। ठीक है, बहुत बाइफोकल चश्मा यूज करते हैं। अब होता क्या है बाइफोकल, एक मिनट है, जो बाइफोकल जो चश्मा होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों प्रकार के जो लेंसेज होते हैं वो लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ये नीचे वाला पोर्शन यहां पर उत्तल लेंस लगा होगा, ऊपर वाले पोर्शन में अवतल लेंस लगा होगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारे पास दृष्टि वैषम्यता, दृष्टि वैषम्यता या एस्ट्रागैमेटिज्म, एस्टिगैमेटिज्म या दृष्टि वैषम्यता। तो इस वाली बीमारी में क्या होता है, इस वाली डिजीज में क्या होता है, इस वाली डिजीज में जो हमारी कॉर्निया होती है, जो ये हमारी कॉर्निया होती है, इसके शेप में चेंजेस आ जाते हैं। इसके शेप में चेंजेस के कारण जो हमारी आईज होती है वो चीजों को एक टाइम पे दोनों प्रकार की चीजें नहीं देख पाएंगी। किन दोनों प्रकार की, या तो कोई वस्तु क्षैतिज में या ऊर्ध्वाधर में है। ठीक है, अगर कोई वस्तु क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में है तो जो हमारी जो एस्ट्रिगैमेटिज्म में जो हमारी आई होगी वो इन दोनों चीजों को एक टाइम पे नहीं देख पाएगी। जैसे क्योंकि यहां पर एंगल बन रहे हैं ना, यहां पर अगर ये देखेंगे हम तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब मेरे कहने का यहां पर तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर कोई वस्तु यहां पर खड़ी है, ठीक है, अगर कोई वस्तु यहां पर खड़ी है और सपोज दैट उसी के पैरेलल कोई दूसरी वस्तु है जो यहां पर लेटी है, ठीक है, और किसी व्यक्ति को ये एस्ट्रागैमेटिज्म जो डिजीज है ये है, तो अगर उसको डिजीज होगी कि ये क्षैतिज में जो वस्तुएं होंगी उनको नहीं देख पाएगा, बल्कि जो ऊर्ध्वाधर में उनको ही देख पाएगा। तो जो ये क्षैतिज में आई एम सॉरी,
जो ये क्षैतिज में हमारे पास जो ये क्षैतिज में जो ये वस्तु थी इसको नहीं देख पाएगा, और सिर्फ और सिर्फ इस वस्तु को देख पाएगा। सिर्फ जो ये खड़ी ऊर्ध्वाधर में जो वस्तु है इसको ही देख पाएगा, और ये क्षैतिज वाली को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इस वाले समझ में आया होगा आपको कि जो हमारे पास डिग्री में, जैसे 90 डिग्री पे किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा, 70 डिग्री पे किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा, या 75 डिग्री पे किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा, वो या 165 डिग्री पे किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो ये डिग्री यहाँ पर जो एस्टेग्मेटिज्म जो डिजीज होती है, यहाँ पर जो डिग्री में हमारे पास जो भी ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज में रहेंगे, जो भी वस्तुएं हमें दिखेंगी उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा आपके। ठीक है, बढ़ते अपने फाइनल टॉपिक की ओर। फाइनल टॉपिक हमारे पास रंग वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 2-3 टाइप के कलर होते हैं जिनको कि हमारी आईज, नॉर्मल आईज तो देख पाती है, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस जो हमारे पास व्यक्ति होगा वो उनको नहीं देख पाएगा। जैसे कि हमारे पास इसमें होता है लाल हो गया, ठीक है, रेड कलर हो गया, या हरा हो गया, या नीला हो गया, ठीक है, या पीला हो गया। ठीक है, इन कलरों में विभेद नहीं कर पाता है। जो रंग वर्णांधता जो आंख होती है वो इन कलरों में विभेद नहीं कर पाता है, लाल, हरा, नीला और पीला में। ठीक है, इनमें जब विभेद नहीं कर पाता है तो वस्तु, अगर कोई वस्तु लाल, हरी, नीली और पीली, इन कलर में से किसी भी कलर, अगर 2-3 कलर उसमें हैं तो उस व्यक्ति को वो सारे के सारे कलर एक जैसे ही लगेंगे। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो हमारे पास लाल, हरा, ये लाल, नीला, पीला, हरा, लाल, तो ये जो कलर होंगे इनको ये व्यक्ति नहीं देख पाता है, या ये आंख आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, अलग अलग नहीं कर पाती है कि कौन सा कलर क्या है। ठीक है, इनको सारे कलर सेम दिखते हैं। जैसे कि ये डायग्राम के थ्रू आपको दिख रहा था, डायग्राम में दिख रहा था यहां पर ग्रीन कलर था, लेकिन जो हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस जो हमारे पास आई होगी उसको एक ग्रीन कलर नहीं दिखेगा। ये यहां पर ऑरेंज कलर था, ये भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहां पर डिजीज होती है। होपफुली गाइस यहां पर आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी हम इसमें वीडियो डालेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में उनको डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ज़रूर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट को www.solosolution.net को। और अगर गाइज वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।